पानी जो है रावी का पानी बढ़ गया और हमारी कौम माशाल्लाह बहुत बहादुर है। उसकी बहादुरी की जो है वो अगर मिसाल दी जाए, तो वो मेजर अदनान साहब जो शहीद हुए और उनकी माँ ने कल भी इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरे 10 बच्चे भी होते, तो मैं अपने उन बच्चों की दुआ यही करती कि वो शहीद हो जाएँ इस मुल्क के लिए, सरज़मीन के लिए। तो बहादुरी की तो मिसाल हमारी कौम के अंदर पाई जाती है कि जब इंडिया ने अटैक किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे लोग ड्रोन के पीछे भाग रहे थे। उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, मुकाबले लग रहे थे, 2 कबीलों में मुकाबले लग रहे थे कि कौन ये ड्रोन जो है वो कैच करेगा। तो हम एक बहादुर कौम है, एक ना डर कौम है और एक हमारी कौम के अंदर जज़्बा मौजूद है, इस खित्ते के अंदर एक जज़्बा मौजूद है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसके अंदर ये जज़्बा मौजूद है। लेकिन ये जज़्बा जितना ही इसमें जज़्बा है, उसी तरह वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। जैसे रावी के ब्रिज में रोकते रहे लोगों को कि मत जाएँ, मत जाएँ। पुलिस भी आई, आपकी फ़ौज भी आई पाकिस्तान की और भी इदारे आए जिन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वो खुद खड़े होके मॉनिटर किया। लोग इसको फ़ेस करना जानते हैं, लोग खौफ़ज़दा नहीं हैं, इससे ये साबित होता है। एक तरफ से एक विथड्रॉल भी है कि जी अपना आपकी मुल्क में शायद एजुकेशन की कमी है, तो इस वजह से लोग जो हैं खौफ़ को समझते हैं, लेकिन ना डर हैं और अगर कहीं से इंस्ट्रक्शन आए कि इधर नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रावी पे लोग गए। उसके बाद आपने देखा एक सोशल मीडिया फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इश्यू है। एक इन्फॉर्मेशन आती है, आपको नहीं पता वो ठीक है, दुरुस्त है, गलत है, लेकिन आप फिर भी जो हैं वो उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं। तो तहकीक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और ठीक। मैं ये बड़ा परेशान भी होता हूँ अक्सर सोच के कि आज हमें तो पता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी वीडियोज़ क्रिएट कर रही है। लेकिन जो आपने बात की कि हमारे जो अब आगे बच्चे हैं, उन बच्चों को नहीं पता होगा क्या ये वीडियो असल है, नकली है। वो शेर को आइसक्रीम खिलाते हुए मैंने एक टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखी, एक बच्चा शेर को आइसक्रीम खिला रहा है, वो आर्टिफ़िशियल जनरेटेड थी। वो हम तो देख सकते हैं क्योंकि हमारे सामने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आया है। लेकिन जो बच्चे आने वाले हैं और जो छोटे हैं, जो अभी 2-3 साल के बच्चे हैं, कल को उनको नहीं पता होगा कि वीडियो असल है और नकल है और वो ये कर सकते हैं क्योंकि हमारी कौम के अंदर बहादुरी है और अगर हमारी कौम का बच्चा देखेगा कि शेर के आगे जो है वो आइसक्रीम खिलाई जा सकती है, तो जब खिलाई जाएगी, तो बच्चे तो फिर ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो इसके ऊपर एक लॉ आने की ज़रूरत है, इसके ऊपर कानून साज़ी होने की ज़रूरत है। कानून साज़ी से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कानून इस साज़ी इसकी होगी, इसका जो यूसेज है वो सर्टेन लिमिटेड हो जाएगा? वो बात तो लिमिटेशन फिर भी वही है। लिमिटेशंस होनी या चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया जाए या इसको बैन किया जाए? देखिए जैसे आपका एक्स एक जैसे टाइम चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप दे नहीं यूज़ आपका आपका वीचैट। देखें एक्स बैन हुआ हाँ जी। पिछले दिनों, अब अब देखिए अगर अब एआई खुला की हुआ है आजकल। मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे एआई के ऊपर सर्टेन फैमिलीज़ ने केस किया है। हाल ही हुँ, में एक ये केस आया कि उनके बच्चे ने सुसाइड कर ली। चैट जीटीपी या एआई से जब उसकी बातें हो रही थी, तो पता चला कि एआई ने उसको इंस्टिगेट किया और उसको हेल्प किया सुसाइड करने में हुँ। और उसको बैकअप किया। और वो चैट मद्देनज़र रखते हुए सर्टेन फैमिली ने, उनके पेरेंट्स ने केस कर दिया कि दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड व्हाट हैपेंड इन द एंड। सो ऑन द अदर साइड आपने इंडियन एक्ट्रेस की भी बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड कि उन्होंने भी शायद एआई पे केस किया है कि उनकी डीप एक फेक एक्ट्रेस वीडियोज़ हैं बन रही हैं। हाँ जी, एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। और ऐसी बहुत सी केसेज़ हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन की हम बात हाँ, कर रहे हैं। उन्हीं की बात ऐसे है। बहुत से केसेज़ हैं कि एआई से लोग खुश नहीं हैं, हुँ, सैटिस्फाइड नहीं हैं। हाँ, बहुत सर्टेन कॉर्पोरेट लेवल पर जिस तरह एआई को टेक्निकली इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसके लिए शायद बनी होगी। लेकिन उनके लिए नहीं, एक सर्टेन क्लास के बच्चों के लिए नहीं, एक नॉर्मल सिटिज़न्स के लिए नहीं बनी हुई बिकॉज़ दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ इट। और वो ऐसा ही है। इसका मिसयूज़ कर रहे हैं जिससे तबाही और नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा आपने ही है। शेर की वाली वीडियो की बात की। अब बच्चों को तो यही लगेगा कि शेर को कुछ भी खिलाना आसान है एंड इट्स अ पीस ऑफ केक। ऐसा ही है। एंड ही कैन डू दैट एक्सपेरिमेंट, लेकिन इन द एंड अगर कोई ऐसा कुछ करता है, कोई और नुकसान होता है, सो हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? देखिए वही मैं बुशरा दोबारा बात तो आपको इसका हल क्या है? आपको क्या लगता है कानून साज़ी होगी इसमें तो इसमें क्या होना कानून चाहिए? साज़ी होनी चाहिए। इस पे जैसे कि आपकी अभी नेशनल क्राइम एजेंसी बन गई है, एफआईए मौजूद है। इसी तरह से एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक अलहदा कानून साज़ी होनी चाहिए। इसके ऊपर अलाउ होना चाहिए कि कौन-सी एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो सकती हैं, कौन-सी नहीं हो सकती। देखिए, हमें तो नहीं पता था कि डकी भाई जो हैं वो पूरी कौम को जो है वो जुए के ऊपर लगा रहे हैं या क्या हो रहे हैं। ये एक उनके ऊपर एक्यूज़ेशन जो है वो यही है ना कि वो एक जुआ एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे थे और जो है वो एक मॉडर्न तरीके से जुए का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आ गया। जो पहले कमरों के अंदर होता था और एक अलग उसकी एक लोकेशन होती थी, उसको बड़ा आसान कर दिया गया। उसी तरह अब ये एप्लीकेशन कि कौन-सी एप्लीकेशन अलाउ करता है स्टेट और कौन-सी एप्लीकेशन नहीं अलाउ करता। इसके ऊपर एक बाकायदा
एक कमेटी बननी चाहिए, एक अथॉरिटी बननी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। ये सरकार बेहतर जानती है कि इसके ऊपर क्या बनना चाहिए। हम देखें, हम वकील हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम मशवरा दे सकते हैं और कल को अगर असेंबली में होंगे तो उसके ऊपर कानून साज़ी करेंगे भी। कि नाफ़िज़ करना हुकूमत का काम है। नाफ़िज़ करना हुकूमत का काम है, कानून बनाना हुकूमत का ठीक है, काम है, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है नाफ़िज़ करवाना राइट, और इसको इम्प्लीमेंट करना जुडिशरी का काम है, इस पे फ़ैसले करना ट्रू, जुडिशरी का काम है। लेकिन हमारी जुडिशरी आज कहाँ पे फ़ॉल कर रही है? आज जुडिशरी का देखें हालात क्या हैं कि एक टॉप चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ईमान मज़ारी, हमारी बहन सोशल एक्टिविस्ट जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करती है, जो आपकी वुमेन राइट्स के ऊपर बात करती है, उसको एक इस तरह के कमेंट सुनने पड़े किससे? ईमान मज़ारी केस सिनेरियो क्या है, सब्जेक्ट क्या है? देखें, सब्जेक्ट ये है कि और उस ईमान, पे जो फ़ैसला आया हाल ही में, वो भी बताइए। देखें वो जो फ़ैसले हैं वो जुडिशरी का काम है और उसको मानना हमारा काम है। बिल्कुल, ठीक है? ये हमारी वी रिस्पेक्ट दैट। हम वी रिस्पेक्ट दैट। अच्छे करें, बुरे करें, इन दी एंड हमें मानना पड़ता है। और वो उन फ़ैसलों की वजह से भी मेंटल इलनेस हमारी सोसाइटी के अंदर फ्लोट कर रही है, हमारे नौजवानों के अंदर फ्लोट कर रही है। जेन ज़ी के अंदर इतनी कैपेसिटी है और अगर अब देखा जाए पूरी दुनिया में सर्वे हुआ कि ईरान और पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है, दे आर द टॉप जेन ज़ीज़। उनका दिमाग जो है वो दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड और वो समझते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ स्कूल से नहीं पढ़ा, उन्होंने इंटरनेट से भी पढ़ा और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ा है। तो ये एक सर्वे है जिसमें ईरान और पाकिस्तान की जो जेन ज़ी है वो दे आर द टॉप जेन ज़ीज़। और अगर उनको इस तरह के फ़ैसले जब टीवी के ऊपर दिखाए जाएँगे, जब पता चलेगा कि ईमान मज़ारी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट जिसने एक केस किया, उस केस के अंदर मारंग बलोच का वो केस था, जो भी फ़ैसला होता, वो कबूल होता। लेकिन जब उस पे बात की गई कि ईमान मज़ारी की पर्सनल लाइफ़ के ऊपर बात की गई कि आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप मुझे डिक्टेटर कहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक चीफ़ जस्टिस कह रहा हो, तो नौजवानों के ऊपर, औरतों के ऊपर, जो औरतें प्रैक्टिस करना चाहती हैं, जो कानून सीखना चाहती हैं, बनाना चाहती हैं, उनके ऊपर क्या गुज़रेगी? ये सोचने की बात है। सो आप ईमान मज़ारी के हवाले से जो फ़ैसला हुआ इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते, आप ये कहना चाह देखिए, रही हैं? ईमान मज़ारी के केस के अंदर जो फ़ैसला हुआ, वो जो भी फ़ैसला आएगा, हमें मंज़ूर है। लेकिन ठीक मैं है, बात कर रहा हूँ कि ईमान मज़ारी के साथ जो कोर्ट के अंदर हुआ, अगर यही कोर्ट्स के अंदर होता रहा, तो क्या कोई ख़ातून कल को लॉयर बनेगी? कल क्या वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाने के काबिल रहेगी? क्या वो सोचेगी नहीं कि अगर एक चीफ़ जस्टिस ये कमेंट कर रहा है, तो ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट्स क्या कमेंट करेंगे? और मैं सिर्फ़ ये नहीं कह रहा कि ईमान मज़ारी के साथ हुआ, उनके ये सारे कमेंट्स क्या काले थे? कोर्ट के साथ आप हुआ। बताएँ क्या कमेंट्स उनके थे? कमेंट्स ये थे कि आप जो हैं वो एक एक्टिविस्ट हैं और आपने जो है वो जाके बाहर अपना वीलॉग शुरू कर देना अगर मैंने आपके खिलाफ फैसला कर दिया और आपने कहना कि मैं एक डिक्टेटर हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आप इसको सँभालें, अगर इसको मैं सँभालता होता तो मैं इसको बताता। अगर इस तरह के कमेंट्स आएँगे एक चीफ जस्टिस की तरफ से, तो फिर हमारी जुडिशरी का क्या हाल रह जाएगा? हमारे वुकला हज़रात कहाँ पे रहेंगे? दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अगर उनके साथ ये रवैया एक इंसाफ का इदारा है, जो एक जुडिशल सिस्टम है, उसका टॉप आदमी अगर इस तरह के कमेंट्स करेगा, तो नीचे अवाम को क्या तवक्को रह जाएगी? चलिए देखिए जुडिशरी की जानिब से जो भी फ़ैसले किए जाते हैं, वी रिस्पेक्ट वी दैट। ऑट टू रिस्पेक्ट दैट। सेकंडली जो केस सिनेरियो है, जिस तरह की अंदर कन्वर्सेशन हुई तो एक इंटरनल कन्वर्सेशन है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। वो जब तक वन साइडेड है और अगर टू साइडेड हमें नहीं हमारे सामने आती तो वी कांट इवन आफ्टर हैविंग टू साइड्स एट द टेबल वी कांट इवन नहीं, उन्होंने give a response अगले on दिन that उन्होंने because कहा, we have to respect judiciary by the देखें end of the उन्होंने day. बिल्कुल करनी चाहिए So हमें obviously, रिस्पेक्ट। let's see क्या रिस्पेक्ट response करनी आता है. चाहिए, रिस्पॉन्स आया उनका, उन्होंने कहा कि मेरे तो बच्चों की तरह हैं वो, मैं तो समझा रहा था उनको। ठीक है, ये तो हो समझ सकता है ठीक है, एज अ अच्छी बात है सीनियर अगर उन्होंने कहा है सो ठीक माइट है, अच्छी पॉसिबल. बात है कि उन्होंने समझाया है, लेकिन मेरा पॉइंट वहीं पे रह जाता है कि अगर आप का समझाने का तरीका ऐसा होगा ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स को, तो आप आवाम को क्या समझाएँगे? एक मज़लूम को जो इंसाफ लेने आया अदालतों में, वो क्या तवक्को रखेगा कि एक काले कोट के वकील के साथ ये हो सकता है। एक खातून के साथ ये हो सकता है जो लॉयर है और जो आवाज़ बुलंद करती है। सही करती है, गलत करती है, वो बात की बात है। लेकिन अगर उसके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा तो अवाम के साथ क्या रवैया होगा?